बाबा को लगो है दरबार के दर्शन करने बाबा को लगो है दरबार के दर्शन करने चार बाबा को लगो है भाव से कह दो गोरखनाथ बाबा की जय हो, गुरु हरवीर बाबा की जय हो, गुरु मैया बाछल की जय हो, गुरु रानी सिरियल की जय हो। आई भक्तों, पूजन हुआ, बंधन हुआ, अभिनंदन हुआ। यहाँ से पुनः बाबा की कथा में प्रवेश करते हैं बताया बचनों के माध्यम से। कथा शुरू होते है आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो वीर बांगड़ के चौहान। राजस्थान प्रांत में गांव बताते हैं धर्रेवा। धर्रेवा गांव तहसील राजगढ़ रियासत बीकानेर प्रांत वही राजस्थान। समय का चक्कर चला, काफी राजा हुए पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे राजा भूपचंद राजा, त्रिलोकचंद राजा, मैडी सिंह, भूरी सिंह, भाप सिंह बताया है। उनके बाद हुए उम्बर सिंह, और उम्बर सिंह महाराज के पुत्र हुए जिनका नाम था जेवर सिंह।
विवाह के आया मानसरोवर सेशन पटना राजा मानसिंह की बेटी के साथ, जिनका नाम था रानी बाछल। एक बार भाव से कह दो बाछल मैया की धीरे धीरे 15 साल व्यतीत हो जाते हैं, ना कोई बेटा हुआ ना ही कोई बेटी। और जब कोई बेटी बेटा नहीं हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कौन सा कसूर कर दिया, ऐसी कौन सी गलती बन गई जो बेटे की चलते मेरे भाग में बेटी भी नहीं गई। जैसे कर्म करे मन में, कैसे बेल बदेंगे करनी करके क्यों डरे, क्यों करके पछताए। कोई पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से। भगवान भी कहते हैं मानव जैसा कार्य करता है उसको मैं वैसा ही फल देता हूँ। राजा के हाथ ऐसा कौन सा गलत कार्य हो गया। जिस समय विवाह किया आया तो विवाह में मिली एक नीली घोड़ी, इसका नीला सा घोड़ा है। शादी के कुछ दिन बाद नीली घोड़ी पर सवार हुए, जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। राजा ने देखा एक वृक्ष के नीचे कुछ हिरनियां आराम कर रहे हैं। राजा ने तरकस से तीर निकाला, कमान चढ़ाया, तीर को छोड़ दिया, तीर गर्भवती हिरनी कर जाता है। तीर हिरनी के लगा हुआ कलेजा पार, राम राम रटने लगी पहने से। कहा मुझे माफ कर दो। जेवर सिंह कहने लगे जो गलती हुई है मेरे से, गलती सुई है, मेरे जानबूझ की गलती नहीं की और तू करता भी नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दो। हिरनी कहने लगी राजा आप क्षमा के योग्य नहीं हो, आप क्षमा के पात्र नहीं हो। क्यों नहीं हो, बताया है। कभी दर्दी से तीर चलाया ना होता, चलाया ना होता, मेरे मुखों से चरा तो सुनाया ना होता, मेरे मुखों से चरा तो सुनाया ना होता, मेरे मुखों से चरा तो सुनाया ना होता, तो चलाया ना होता, चलाया ना होता, मेरे मुखों से चरा तो सुनाया ना होता, मेरे मुखों से चरा तो सुनाया ना होता। बोले हैं टूट गई आशाएं मेरे मन की, मेरे बच्चों से वो आशाएं जुड़ी हुई थी। ओ टूट गई आशाएं मेरे मन की और श्वासा निकली ही जाते मेरे तन की, श्वासा निकली ही जाते मेरे तन की, श्वासा निकली ही जाते मेरे तन की। अरे जेबी का भजन मन में भाया ना होता, मन में भाया ना होता, मेरे मुख से शराब सुनाया ना
होगा मैंने मुझे जरा तू सुनाया ना होगा मैंने मुझे जरा तू सुनाया ना होगा राजा बार बार कहे मुझे माफ कर दो। हिरणी कहने लगी राजन आप क्षमा के योग्य नहीं हो क्षमा के पात्र नहीं हो इसलिए बोले हिरणी ने कहा राजन कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं होती एक काम हो सकता है आप या आपकी रानी किसी संत भगवान की सेवा करें वहां सेवा से ऐसी विवाह मिलेगी धरती का सूरज चांद सतर जब तक रहेंगे तुम्हारे बेटे का या बेटी का नाम अमर रहेगा। हिरणी खत्म हो जाती है राजा लौट के अपने महलों को आए समय का चक्कर चला लगा। एक साल गई 2 साल गई 3 बीत गई बातल में 4 चलेगी 5 चलेगी 40 चलेगी यही नहीं। एक दिन राजा जेवर ने चेहरा देखा दर्पण में। राजा ने अपने आप को शीशे में देखा। कहते आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। राजा कह रहे मेरा बचपन गया जवानी गई बुढ़ापा शुरू हो गया लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई। मुक्ति जो चाहे तो कर ले भजन और जब ही हो वो तेरो तारण तरन राजा के समक्ष भोजन आया। पहलो ग्रास धरने धरो दूसरो गऊ ग्रास तीसरो ग्रास कुत्ता मुदीनो चौथो राम चढ़ायो। पंचम ग्रास मुख की ओर ले आने लगे दिल पे बेग उठा। अरे ये विचार करने लगी काश बेटा नौकर की बेटी ही होती तो मैं कन्यादान लेकर के भवसागर से पार हो जाता। राजा रो रहे हैं। पास में मैया वासी बैठी हुई थी। महाराज क्यों रो रही हो? जानी ऐसी कोई बात नहीं महाराज कोई ना कोई बात तो अवश्य बताना पड़ा। अन्न बिहुना सब जग सुना फिर बस सुनी गाया कंठराग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। रानी हमारे कोई संतान नहीं है इसलिए केवल चिंतित है और कोई बात नहीं है। नहीं भैया बात सुन के महाराज मेरी तरफ से कोई बेटी बेटा नहीं हुआ। आप अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं। मना कर दिया। भैया कह रहे दूसरा विवाह कर लो। राजा कह लगे विवाह दूसरो जब करूँ जब राम दूसरो भगवान के एक शक्ति एक बतलाती विवाह तुम दो क्यों कराती हो। महाराज राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजाओं के 100 रानियां हुआ करती है। कोई बात ना तुम दूसरों विवाह कर लोगे तो कोई आपत्ति ना रही। राजा कह रहे एक म्यान में कभी नहीं दूजी तलवार समावे और 2 नारी का पति कभी ना सुख से सोने पावे।
रामचंद्र के राज तिलक का बजने लगा नगाड़ा, प्रभात हो तो वनवास निकाले दोनों राज दुलारा। रामचंद्र वन को चले गए, दशरथ प्राण गमावे और दो नारी का पति कभी ना सुख से सोने पावे। भैया कहने लगी विवाह नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं है। मैंने सुना है काशी में, दक्षिण में, गुजरात में आज भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं 6 महीना पीछे की 6 महीना आगे की वेदन में देख के बताते भाग्य में कारण हो। ए जी ब्राह्मण ने बुलवाए भूपने, कथा करी भारी। हेरे रे ब्राह्मण वाचे इद सुने नंदन के नरनारी। गलीचा झाड़ छाए हैं, ब्राह्मण गए बुलवाए भूपने वचन सुनाए हैं। खोल के पोती पत्रा तुम देखो और कहा लिखो मेरी तकदीर सुनाओ मेरे कर्म को लिखो। ब्राह्मण पोती पत्रा ने फिर पोती पत्र ने पुस्तक के लगा दे। राजा को अच्छा लगा नार खराब है। सरकारी जीव से कुछ नहीं है बोले। अच्छा एक बार भाव से कह दो जा हरवीर बाबा की सच्चे दरबार की। बताया मना कर दिया राजा ने। ब्राह्मण कह रहे महाराज ऐसा करो अपना नाम चलाने के लिए बाग लगवाओ, कुआं खुदवाओ, एक बावड़ी सागरताल। बोले इससे क्या होगा? जब तक आपका बाग रहेगा, जब तक आपका नाम चलता रहेगा, और किसी जमाने में ये बाग संपन्न हो जाएगा। कहने वाले कहा करेंगे इस जगह पर राजा देवर्षि महाराज का बाग हुआ करता था, आज बाग नहीं है, नाम तो अब भी मौजूद है क्योंकि वो जगह अब भी है। जो भक्त जा चुके उन भक्तों को मालूम है। कौन कौन भक्त जा चुके हैं यहाँ से? सच्चे दरबार की कौन कौन भक्त जा चुके हैं वो हाथ उठाएं। बाबा पे अब पूछो कौन से बाबा पे? तमाम बाबा है। जहांगीर महाराज की जन्मभूमि ताल है, वो कुआं है, महल भी बने हुए हैं, है ना? बोले इस कारण को कीजिए राजन, अगर कई चीजों से आपका नाम चल जाएगा। ठीक है।
गए बताएंगे। राजा के मन गई भाई, प्रभाते की हॉर्न में बेलदार लए बुलवा। इस प्रकार राजा बाग लगवाए और दुर्गाबुल से पौध मंगावे, दुर्गाबुल से पौध मंगावे, नवावे और खाबाग, नवावे और खाबाग। जामनी जमी जब जावे सी जाए फल, जामनी जमी जब जावे सी जाए फल। अरे बाबू ना के अरे बाबू ना के किले बिच सको तरा है, किले बिच सको तरा है। अब छाई नागर बेल, अब छाई नागर बेल। अरे एक कोने पे हीरा माली की बढ़ैया, एक कोने पे हीरा माली की बढ़ैया। काली का दिया रखवाला, दिया रखवाला। काली रात को सींचे दिल को सींचे, काली रात को सींचे दिल को सींचे। काली सींचे दिल और रात, दिल और रात। 12 साल का हुआ बगीचा, 12 साल का हुआ रे बगीचा। मेवा उतरन लागी, मेवा उतरन लागी, मेवा उतरन लागी रे जब मेवा उतरन लागी। मेवा उतरने लगी, हीरा मनमाली काकरा मेवा पक जाए, डाले रख के वाके किनारे रह जाए। और जो भी आमदनी हो पैसा किसको दे, मालिन दे। अब एक दिन मालिन मन में विचार कर लगी, इनकी तनख्वाह तो महीना पे आवे, अब ये खुले खुले पैसे कहाँ से ला के देते। एक दिन माली पैसे दे रही, मालिन पैसे ले रही, लेकिन पैसे ले लिए, पहुंचे से हाथ पकड़ लिया, कहने लगी मेरे माली रोजाना नेत्र उठ जाओ, सारे दिन नजर न आओ, करते कौन सा काम है। क्या कोई लगा ली तुमने नौकरी। माली कह लगो ऐसा कोई काम ना करूं तो जो मेवा पक जाए, नीचे गिर जाए, डाले में रख के बाग के किनारे बैठ जाऊं, और जो भी आमदनी हो मैं पैसा तुझे दूं। मालिन कह गई महाराज ये तो आप गलत करते हो, क्या करें। सुंदर सा डाला सजा दूंगी, राजा के दरबार ले जाओ, वहां से इनाम मिलेगा, हमारे उधर की पूर्ति होगी। तो माली चलने लगा, अरे लेके डालो, अरे माली चालो जन तन तन करी आवाज, कहाँ से आयो जाने, कहाँ लायो तुझे पूछो आरम, सारे मन फूल बाग के कर। हीरा मनमाली राजा के दरबार में आया, राजा देवर सिंह ने पूछा, मैं पूछूं बागन के माली बेटा इस वक्त कहाँ से आया है। ठीक ठीक बतला दे माली डाले में कहा, जो राजा तुमने भाग लगायो
मेवा में नाम बाग से लायो ईश्वर की कृपा से बाग वो लहर 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 लायो। तो बेटे हमारे बाग में मेवा चलेगी। हमारा हमारी पूजा बैठी हुई है, हमारी पूजा के लिए डाला दिखलाओ। जब तक प्रजा के लिए रही मेवा खिलती खिलखिलाती रही और भलके दृष्टि राजा की बड़ी। मेवा ऐसे कुमलांगी जैसे जाने के मारे रहे ताली पर जाए। अब हीरा मनमाली से कहा मेवा बासी लेके आए हो, इसलिए सीधे तुझे फांसी लगवा दी जाएगी। क्यों? हम राजा हैं और हमारे लिए मेवा बासी लेके आए यार। अरे नारे तो खोल दो दोनों की। पहले ही रखे साड़ी भारी लगवा दी। ससुर जाई ना मांगे कब। ऐसे तो मेरे ऊपर हो साड़ी भारी तो लगा देते ने। बोले हैं हीरा मनमाली मैं पर खोलना और ना टूट गई। ये टूट गई ना गर्दन उछल गई। कोई भी बच्चा ले अरे टांग बंदी हो ना दिला। कह रहे हो महाराज सिंगमरमर की बनी कचहरी पानों से बंगला छाया। दोनों तरफ एक लगी भवक मेवा को बुलाने सीधे रामबाग से लाए। आगे रख दे दिखे तो हाँ बस थैंक यू। आगे अभी दो और रखे, दो और दो और अभी पूरा उठाना। मैया बाछे के पास में हीरा मनमाली आया। मैया को इनाम डाला दिया तो मैया ने भी इनाम दिया। सिर की दीनी चूंदरी दे दिया गले का हाथ। मोहरन से भरदई छवैया कंगन दिए उतार। तो बहुत बड़े जो बाग लगवाया था एक बेटी बेटा की जगह पे लगवाया था। और मैया बाछिल अपने बाग बेटा की खुशी में गीत मंगलाचार कराती है। ढोलक बजती है, माता बहना बैठ करके आंगन में गीत मंगलाचार करते हैं। और तुम आ गई तुम बैठे हुए ढोला बुलाई में। हाँ ठीक है, हाँ खड़ी है। मैं तो मालिन 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 बन गए।
लमुरिया गुरु रामरा बलबीर की जय हो। जितने भी संगत बैठी हुई है बाबा के दरबार में, एक बार दोनों कड़ों को उठा के बोलना पड़ेगा, कह दो जय बाबा की, जय बाबा की, बोलना पड़ेगा जय बाबा के, जय बाबा की। आइएगा तो पुनः कथा प्रवेश करेंगे, बताया वचनों के माध्यम से मैया ने भी इनाम दिया, सिर की दीनी चूंदरी दे दिया, गले का हार मोहरन से भरदई छवरिया कंगन दिए उतार। अम्बाली बागों में आया, शाम का वक्त हो जाता है। जेवर सिंह महाराज कचहरी बर्खास्त करते हुए महलों में आ रहे हैं। भैया ने पति को आते हुए देखा, क्या किया है, राजा तो महल में आए, पन में स्वर आए, महारानी जी ने
बलंता बैठ गयो है राजा ब्याही नार ढोल रहिए पंखा ब्याही नारे ढोल रहिए पंखा ब्याही नारे ढोल रहिए पंखा अरे हंस हंस बचना सुनाए महारानी जी ने बचन सुनाए ओ राजा के हरे राजा तुम्हें रचनाए महारानी के पलंग सवाए राजा के समक्ष सुंदर सा वही डाला रख दिया फल फूलों का। राजा ने बढ़ाई है अच्छा सा फल उठाया उल्टा चाप दिया। मैया वाछल कह रही महाराज ने फल खाऊंगी न खाने दूंगी क्योंकि जो भाग लगाया है एक बेटी बेटा की जगह पर लगाया है। मेरे तो यही बेटी बेटा है। माता वाछिल ने कहा इस बात का विवाह कीजिए। राजा कह रहे हैं आज नहीं कल नहीं बात का विवाह परसों कर देंगे। भैया कह रही है कल करो सो आज करो सो अब पल में परले होगी फिर करोगे कब। कलम दबा कागज मंगाया चिट्ठी लिख लिख करके नात रिश्तेदारों के पास डाल दी। एक बार को तो मैया ने पूछ लिया महाराज निमंत्रण कहाँ का भिजवा दिए सब जगह भिजवा दिए। एक जगह को नाम बताओ। अब राजा कह लगे मैं नाम लाते बताऊंगा। भैया वाछल के हाथ में लिस्ट को पकड़ा दिया। अब लिस्ट को पढ़ा बाचा देखा लेकिन अपने कहीं भी पियर का नाम नहीं था। पियर का नाम नहीं आया। आजकल की कोई मैया होती तो कह देती अरे मेरे ना है तो खान दूंगी तुम्हारे ना है। लेकिन पहला ऐसा कुछ भाव नहीं था। मैया ने बड़ी नम्रता के साथ बड़े ही प्यार के साथ कहा महाराज आपने अपनी ससुराल नौतानी भिजवाया है। राजा कह रहे कहा जाओगी आप अकेली संग ले जाओ साथ सहेली बोले हैं। राजा देवर्षि महाराज कहा आप भात नौतने के लिए दगरी बगाव में जाओ। तो मैया वाछल चल रही। दगरीवा से चलिए संग ले नहीं सहेली दगरीवा से चलिए सुनो बात अरे भाग चली सुनो बात एक मजल की दूरी बनाई बेटी हर में पहुंची जाई भैया भतीजे हरे राजा हरि सिंह कहे बहन घर कैसे आई। राजा हरि सिंह कहे बहन घर कैसे आई। भैया कह रही है मैं दोनों तन आई बात ओ बात आते जाओ भाई ओ बात
राजा हरि सिंह कह लगे बहन जी न तुम्हारी कोई बेटी है न कोई बेटा है, साथ से पहले नौता जाता है छोचे। और वो देखे तो तुम कभी नहीं आई नौकरी के लिए। भैया ने कहा भैया मेरे कोई बेटी बेटा नहीं है, मैंने बाग बेटा को जन्म दियो है, बाग लगायो है, बाग को विवाह करना चाहूं और जो तुम पे बनेगा मैं सुन लिएगी नहीं मेरी चौकी शोभा करेंगे। तो भैया यहाँ रोज आती है। राजा हरि सिंह कह रहे बहन जी आप चिंता क्यों करती हो? जमा जो कीना है अरे कीना है तेरे नाम का बहना ये रख दीना है। अरे जमाला पे रुपया जमा कीना है अरे तेरे नाम का बहना ये रख दीना है। सारे घर आवे धीरज लावे तेरा ये रोना मुझ पे हरि सिंह ने कहा बहन जी बात लेके अवश्य ही आएंगे। भैया ने बहन विदा कर दीनी अंगिया ओढ़ ओढ़नी दीनी खुशी भई बहना चल दीनी ददरी वाकी रास्ता लीनी।
राजा उमर ने सुरपाई पुत्र वधु बात लौट के आई। बड़बड़ी दो पुत्री किले से बाग दही पहुंचाए। राजा ने हलवाई बुलवाई, कढ़ाइयां दी, जय जयकार होने लगी। इधर में राजा हरि सिंह भात लेके आए। नात रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ। चौक गए पुरवाए बाग में भय उजाले। राजा उमर भय भय मिलबे कुंठाड़े। थोड़ा नीचे थानी बाछिल बुलवाई, जोड़ा और तीहर पहनाई। नाव काऊ बात को घाटो जय जो भात हारो और राटो। राजा ने रानी ने दोनों मिलकर के बाग की भावर ली। नात्र रिश्तेदारों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को तरफ दक्षिणा दी। राजा देवर सिंह कह लगे मैं इन बागों की सैर करना चाहता हूँ। बागों में अंदर चल के ये देखना चाहता हूँ कैसे फूल हैं, कैसे फल हैं, क्योंकि उस बाग के अंदर 9 लाख प्रजाति के वृक्ष थे। कितने लाख? 9 लाख प्रजाति। कहते हैं राजस्थान को क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ा बताया है हमारे यहाँ से, लेकिन वहां कमी है तो किस बात की? राजस्थान में एक पानी, अगर वहां पानी होता तो हमारे यहाँ से वह जगह ज्यादा पैसे वाली होती। तो पानी होता, जगह बहुत है तो खेती भी बढ़िया होती, ज्यादा होती है नहीं? तो ब्राह्मणों ने मना किया के मत जाना राजा बाग में, मत करना इतनी भूल। राजा तेरी दृष्टि पे देख सनी का हो। बोला करते जाकू प्रभु उदाले दे, बाकी मत पहले विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान जिसको दुख देते हैं तो पहले बुद्धि का हरण कर लेते हैं। ये बोलो जाए कि बिना घूट के तो सर्प भी नहीं खाता है। तुम आराम से बैठे लो, तुम्हारे जोर है कि निकल जाएगा, तुम्हारी गोदी में है कि निकल जाएगा, नहीं खा लो। तुमने बाप को छेड़ दियो तो फिर वो ना माने अपने बाबा की, फिर तो खाएगा। जहां तक पहले भगवान बुद्धि खराब करे, बुद्धि खराब होगी तो गलत कार्य करेगो। जब गलत कार्य करेगो तो इसको मैं सजा देने का हकदार बनूंगा। इसलिए अच्छा एक बार भाव से कह दो हरवीर बाबा की जय। अच्छा एक बार कह दो सोने वालों की, सोने वालों की जय। सोने तो ये ना कोई ना सो रहा, सब जग रहे हैं। तो लेट की बैठो ये तुम लेट के चिंता हो जा, तुम लेट करो, तुम जाओ। आप लेट के वालो वो कह रहे हैं चिमटे ढोलक बज रही हो। ये जगह का घेर रखिए खामे खाम। अच्छी खासी है जवान। एक बार भाव से बोलो जहांगीर बाबा की जय। राम बाकी सह करने के लिए जाते हैं, भाव से बोलो जहांगीर बाबा की जय।
जाको सुको है नोले खाबा पाछले को आयो है सुको है नोले खाबा पाछले को आयो है सुको है नोले खाबा पाछले को आयो है। क्या बात है बचपन जी। सुको है नोले खाबा पाछले को आयो है आयो है गम और चल रही टमोटम हाथ तेरे कान निकल गया है छाए हुए है गम चल रही टमटम टमोटम चल रही हाथ तेरे कान निकल गया है आयो है ये देखो कैसो भर के नजर कुआ ऊंचा जहर हो गया पानी गयो है थम सनी गयो है थम सनी गयो हाथ पैर कान गल गया सुको है नौल से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जेवर सिंह महाराज का बाग सूख जाता है कुआ के पानी झेर हो जाता है। राजा कहने लगे रानी में यहाँ नहीं रहूंगा। भैया ने कहा कहाँ जाओगे महाराज? जेवर सिंह कह रहे हैं मैं वन में जाऊंगा भगवान का भजन करने के लिए। कहाँ जाओगे? वन में जाऊंगा मैं, मिले मुझे परमात्मा। इसलिए रानी में बन गया महात्मा। कहते हैं हवन करने से होती है शुद्ध आत्मा। मेरे पापों का होगा जभी खात्मा। वन में जाके मिलेंगे मुझे परमात्मा। भैया कहने लगी महाराज अगर परमात्मा के दर्शन होंगे तो मैं भी आपके साथ रही चलूंगी। राजा कह लगे हम आपको नहीं ले जाएंगे मना कर। क्यों? अगर आप भी हमारे साथ चली जाओगी तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा? प्रजा का लालन पालन कौन करेगा? आप महलों में रहो तो भैया वाछेल महलों में रहती, प्रजा की देखभाल करती, प्रजा का लालन पालन करती। राजा जेवर सिंह दंडक बन की तपस्या के लिए चले गए।
विष्णु भगवान बाबा गोरखनाथ के पास आए, कहा ददरेवा में जाओ, राजा के दुख को दूर को, दुखों का निवारण करो। अगर रानी आपकी सेवा करे तो उनको फल भी देके आओ। तो आज भक्तों बाबा गोरखनाथ भैया के दुखों का निवारण करने के लिए, भैया के कष्टों को हरने के लिए माँ के ददरेवा गाँव में आते हैं। एक बात भाव से कह दो, गोरखनाथ बाबा की जय, गुरु जाहरवीर बाबा की जय। कदली वन से चले अंग भभूति रवे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। कदली वन से चले अंग भभूति रवे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। कदली वन से चले अंग भभूति रवे, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। वो कदली वन से चले अंग भभूति रवे, कदली वन से चले अंग भभूति रवे, कदली वन से चले अंग भभूति रवे, कदली वन से चले अंग भभूति रवे। बाबा बागों में आए आनंद आ गया, बाबा बागों में आए आनंद आ गया। बाग हरियल दिए काम अच्छे किए, बाग हरियल दिए काम अच्छे किए। सजमान धार जनता साबास कहने लगी, जनता साबास कहने लगी, जनता साबास कहने लगी, जनता साबास कहने लगी। ओ बाबा को दुआएं भी देने लगे, बाबा को दुआएं भी देने लगी। अरे बाबा को दुआएं भी देने लगे, अरे बाबा को दुआएं भी देने लगी। और काम अच्छा किया, नाम रोशन किया, काम अच्छा किया, नाम रोशन किया। जलवा दिखाया आनंद आ गया, कदली वन से चले अंग भभूति रवे, बाबा आए आनंद आ गया। कदली वन से चले अंग भभूति रवे, बाबा आए आनंद आ अब आपसे कह दो गोरखनाथ बाबा की जय। कदली वन से चले बाबा गोरखनाथ कहाँ आए भैया, छोटे सूखे हुए बाग में, बाग में। लेकिन रूठो ही रूठो छेड़ा डोले,
अरे फोन हुआ मैं बताई ना ओ जीजा आम का लकड़ी रखी होगी लिया हो जाकर और गुस्सा है बाबा से बोले भैया बैठेंगे दुकान पे है चलो लेके आ गए जाओ ये से हटाओ आम का लकड़ी रखी जो पलाई है भाई जमीन यहाँ पे चलाने ही नीचे आम का लकड़ी अमरनाथ करे बाबा अरे तो हो ही कहूँ सूखे बागे में अमरनाथ करे बाबा करने को नहीं करेंगे क्या रखा है और तेरा जो नाथ लगा रखा है। हरे तेरा गुनाह लगा रखा है, तेरा गुनाह लगा रखा है। सूखे बाग में क्या रखा है जो डेरा नाथ लगा रखा है। अमरनाथ के लिए बाबा इन बागों में जल ही होता तो ये बाग सूखा हुआ ना होता। गुरुजी कह रहे बेटे इन बागों में जल न होता तो शायद ये बाग भी ना होता। चाहिए आपको कुआ सागरताल बावड़ी अवश्य मिलेंगे। गुरुवर के माने बचन लियो कमंडल हाथ और पानी लेने चल दिए चीला ओगड़ नाथ अब ओगड़नाथ जी बीच बाग में आए, देखा सूखी फुलवारी के बीच में कुआ मिल गयो जाए, पहरेदार बैठो मिलो पानी दीनो जहर बताए। सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़ के पहुंचे मरखंडी पे जाए। हाँ बाबा महाराज क्या कर रहे हो आप? ये थोड़ा जल पीना चाहते हैं। जल जल नहीं पीने दूंगा। क्यों? कहा बाबा पैसों वाली बात नहीं है, तो ये जो जल है सेवन करने के योग्य नहीं है। क्यों? के राजा के जीवन में कैसा कहर हो गया है। पियो मत पानी पानी
कहते पी के क्या करे जी के बाबा की भक्ति अरे कहते पीते करे क्या पीते बाबा की भक्ति के भक्ति में तो विभोर हो जा रसी डोरी के बिना भक्ति में विभोर हो जा रसी डोरी के बिना भक्त और भगवान वाला हो गया है पिया मत पानी पानी हो गया है पिया मत पानी पानी हो गया राजा के जीवन में कैसा कहर हो गया है पियो मत पानी पानी जहर हो गया है। बाबा जी कहने लगे भैया घूमो तीनों लोग गुरु जी के साथ में बहुत बहुत दूर दूर गए खारे कुआ को पानी मीठे कुआ को पानी देखे ऐसे हमने कुआ देखे तमाम एक कुआं जल दे दूं गुरुजी भय विद्या में सूरे पूरे निपुण जहर से कर देंगे मीठा भाई गुरुजी ढोंगी पाखंडी का पानी पीवत खेन गोविंदा नवा हो जाएगी थोड़ा सा दे दो ऐसा करके धीरे-धीरे। और रात कह रहे बाबा गोरख जल को पीवे एको पल बाबा ना जीवे मर जाएंगे गोरखनाथ नाथ की टोपी लूंगो टोपी लंगोटी ले लूं भजनी माला लूंगो और मर जाएंगे गोरखनाथ ढकेल कुआ में दूंगो ऐसा भाव बनाया गुरु के प्रति अपने मन के अंदर पहरेदार ने कहा बाबा आप जा रहे हो जा तो रहे एक तुमा जल दे दो महाराज पी के खत्म हो जाओगे बोले पीना नहीं है क्या करना दवाई बनानी है दवाई कैसी बनाओगे दवाई कछू डालेंगे अमरवेल कछू डालेंगे खड़गो तेल कछू डालेंगे जहर को पानी और दवाई बनाएगी कि मैंने छानी बाबा ने कहा गुरुजी आपके पीछे खड़ा हुआ था क्या कर रहे थे सेवा बेटे संसार आगे से सेवा करता है गुरुजी चाहे पीछे खड़ो चाहे आगे खड़ो तो तुम्हारी जो रही हो दूर तो रहो काय को हल्ला कर रही हो शांतना बैठ जा रहा तुम पे कहा चल बाबा आपके समक्ष रखा हुआ पी लो पीले पीले गुरुजी से कहा और पीले पीले ओ मोरे बाबा पीले पीले हुआ का पानी पीले पीले ओ मेरे बाबा पीले पीले हुआ पानी पीले पीले ओ मेरे बाबा पीले पीले हुआ पानी
लगे पानी जैसा, भाई दूध में मिला तो लगे दूध जैसा, दूध में मिला तो लगे दूध जैसा, दूध में मिला तो लगे दूध जैसा। भाई ये जमी है राजस्थानी, जमी है राजस्थानी, पीले पीले बुआ पानी, जल आपके लिए लेके आए हैं, आपको ही पीना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा अच्छा ये बतलाइए जल आखिर को है कैसा? और नाथ कह रहे हैं मीठा है, शीतल है, निर्मल है, स्वच्छ है, अच्छा है, पी लो। तो बेटे कहते हैं गुरु के लिए शिष्य पिता के लिए पुत्र बराबर होता है। सबसे पहले आपको पीना पड़ेगा। अमरनाथ के पैरों के नीचे से रेत निकलने लगा। हम तो लाए गुरुजी हमारे, पर गुरुजी कह रहे पहला चेला मर जाए। बाबा जी हम तो नहीं पिएंगे, और नहीं पीना चाहते हो तो सत्य तो बता सकते हो। तो बोले सत्य बताना क्या? हमसे गुरु जी कह रहे सत्य वचन जो ही फरमाना, झूठ कहे वो नरक में समाना। तो बाबा जी चले जहर है क्यों लेके आए? आपको मारने के लिए। गुरु जी कह रहे हैं मर भी जाते, आपको क्या मिल जाता? तुम मर जाते गुरु। बोले हैं बाबा से झोली मंगाई, भूत को गोला निकालो, जल में डालो, जहर जल मीठो कर डालो। दुआ नाम की बूटी निचोड़ी, वो तो माँ के अंदर छोड़ी, याद और दूध बहे जल पानी सब जलन न जल जल। बाबा गोरखनाथ ने उस पानी को मीठा कर दिया। जैसे कृष्ण भगवान ने नाम दिया मन से मानसी गंगा, उसी प्रकार बाबा गोरखनाथ ने उसको अपना नाम दे दिया गोरख गंगा। बाबा जी कहने लगे बेटा ये बाग हरा भरा करना है, क्या करना है? कचेला जंगल को जाओ, कचेला जंगल को जाओ, लकड़ी कट्टा बीज जलाओ, लकड़ी कट्टा बीज जलाओ। कचेला जंगल को धाए, कचेला जंगल को धाए, लकड़ी कट्टा बीज जलाए, लकड़ी कट्टा बीज जलाए। कई धोनी धुआं घुमना, कई धोनी धुआं घुमना, तुमको राग के हरियाणा, तुमको राग के हरियाणा। माया भी माया भी, फूल समेली खिली खमेली, फूल समेली खिली खमेली। चंपा गेला केला केली, चंपा गेला केला केली। सुनेरी नम लगड़ियों हेंगा, सुनेरी नम लगड़ियों हेंगा। बारह किलो हजारा गेंदा, 12 किलो हजारा गेंदा। बाबा जी के रंग से, बाबा जी के रंग से, रामे लगे से बदी भी, रामे लगे से बदी भी। बाबा को निर्मल है गया चोला, बाबा को निर्मल है गया चोला। जीव संतरा करियल गोला, जीव संतरा करियल गोला। भाग में लट गए लाल अनार, भाग में लट गए लाल अनार। हमूर आए रे लच्छेदार, हमूर आए रे लच्छेदार। खुश है गए बाबा के चेला, खुश है गए बाबा के चेला।
लटके गेला बस में लटके गेला लगता पट्टी सुगड़ बाग साथी में धारो लगता पति सरो साथ साथी में धारो बाबली के सुनाए गहन के नाम भारी जोग वही गरमान भेद गेला सरवारी देवदार की सुन सुनी बागारी देवदार की कृष्ण में बागनारी फूल गुलाब रहे रहता फूल गुलाब रहे ने पाए यहाँ से भवन लपेटा खाए यहाँ से भवन लपेटा खाए आसपास नदियाँ और बासी आसपास नदियाँ और बासी बीच बाग में अनास बासी बीच बाग में अनास पाती भगवान को रखने भैया मेरे चिलने रहे अब भाव से कह दो गोरखनाथ बाबा की जय हो।